कोई आदमी अगर चीन से है तो उसे चीनी कहेंगे, भारत से है भारतीय और रूस से है तो उसे रूसी कहा जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर कोई आदमी मान लीजिए पाकिस्तान से बैठकर आतंकी गतिविधि कर रहा है किसी के भी खिलाफ, तो उसे पाकिस्तानी आतंकी कहेंगे। यानी कि जो आदमी जहां से बैठकर कर्म कर रहा है, चाहे अच्छे चाहे बुरे, वो उसी स्थान के नाम से जाना जाएगा। तो फिर आप मुझे बताइए, हम खलिस्तानी वर्ड इस्तेमाल क्यों करते हैं, किसी को खलिस्तानी आतंकी क्यों कहते हैं? जब खलिस्तान जैसी कोई जगह ही नहीं है तो फिर वहां का आदमी आतंकी कैसे हो सकता है? और सवाल आपका ये होगा, तो फिर हम जो खलिस्तान की मांग करते हैं उन्हें क्या कहें? तो उन्हें वो कहिए जिस स्थान से बैठकर वो खलिस्तान की मांग करते हैं। जैसे कि अगर कोई आदमी अमेरिका से बैठकर खलिस्तान की मांग कर रहा है तो वो अमेरिकन आतंकवादी कहा जाएगा। अगर कनाडा से बैठकर कर रहा है तो कनाडाई आतंकी कहा जाएगा, क्योंकि जिस जगह से वो गलत काम कर रहा है उस जगह का नाम उसमें जुड़ेगा। यही मांग आज की तारीख में सोशल मीडिया पर ऑल ओवर हो रही है। हर जगह यही मांग है कि हम खलिस्तानी शब्द इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ घटिया लोग जो विदेश में बैठकर ये कांड कर रहे हैं, उनकी वजह से भारत के जो ईमानदार सिख हैं, जो कि सेना में सर्विस दे रहे हैं और हमारे लिए अपनी जान बॉर्डर पर दांव पर लगा रहे हैं, हम उन्हें भी गलत कहते हैं। और इस बात को अब सरकार भी समझ रही है, इसीलिए हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कल देर रात भारत के विदेश मंत्रालय ने एक मोस्ट वांटेड लिस्ट जारी करी है, जिसमें संदीप सिंह संधू नाम के, आप स्क्रीन पर देखिए, इस व्यक्ति को वांटेड घोषित किया है और कहा है कि यह व्यक्ति कनाडा की बॉर्डर पेट्रोल पुलिस का हिस्सा है और ये भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने का जिम्मेदार है। हम इसे वांटेड घोषित करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इसे कहीं पर देखता है या पाता है तो हमें जरूर सूचित करें। ये कनाडा के खिलाफ की गई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि इसके जरिए भारत सरकार ये भी कह रही है कि कनाडाई सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं ना, वो आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। यानी कि कनाडा ने भारत के खिलाफ जो हमला किया था पिछले 2 दिनों में, भारत के अफसरों को ये कहकर कि ये लोग गैंगस्टर्स के साथ मिलकर कनाडा के अंदर हत्या करवाते हैं, ठीक वही कड़वी दवाई हमने कनाडा को पिला दी है कि अगर तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ जैसे को तैसे वाली कार्रवाई की जाएगी। हम भी तुम्हारे लोगों को अब आतंकी घोषित करना शुरू करेंगे। और अच्छी बात यह है कि जो लैंग्वेज यूज करी गई है इस पूरे वांटेड लिस्ट में ना, उसमें हमने सीधा शब्द इस्तेमाल किया है कनाडा में बैठे टेररिस्ट। हमने कोई खलिस्तानी नहीं कहा, हमने किसी भी प्रकार से ये नहीं कहा कि सेपरेटिस्ट हैं, सीधा कहा कि ये लोग टेररिस्ट हैं। सबसे मजे की बात तो ये है कि जस्टिन ट्रूडो को जहां एक तरफ भारत सरकार ने ये 440 वोट का झटका दिया, वहीं दूसरी तरफ उनके ही देश में उनकी ही पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें 880 वोट का करारा झटका दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कनाडा की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, जिसे कंजर्वेटिव पार्टी कहा जाता है, और इसके जो नेता हैं पियरे, जो कि आने वाले चुनाव में जस्टिन ट्रूडो के सामने मेन उम्मीदवार होंगे, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है कि भारत के खिलाफ जो भी आरोप कनाडाई सरकार लगा रही है, इन्हें सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही चीप अटेम्प्ट है जस्टिन ट्रूडो का अपने घरेलू मुद्दों से ध्यान भटकाने का। कौन से मुद्दे, वो भी बताया गया है। इन्होंने बताया है कि जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है, जिसका नाम है लिबरल पार्टी, उसके अंदर फूट पड़ चुकी है। नेता जस्टिन ट्रूडो को सत्ता से हटने के लिए कह रहे हैं, ताकि आखिरी के कुछ जो 7-8 महीने बचे हैं सत्ता के, वो किसी काबिल आदमी को दिए जाएं, जिससे कि इनकी पार्टी कम से कम अपनी सीटें लेकर आ जाए, जिससे कि मुख्य विपक्षी दल का इन्हें दर्जा मिल जाए। वरना आने वाले चुनाव में बहुत ही जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी की लहर इनके खिलाफ, ये पूरी तरीके से वाइप आउट हो सकते हैं पूरे कनाडा से। और ये बात झूठ नहीं है। आप ये सोचें कि भाई कनाडा का विपक्षी नेता कह रहा है, उसका काम ही है प्रधानमंत्री पर आरोप लगाना, तो ऐसा नहीं है। इसके ऊपर आप देखिए, जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के बड़े बड़े नेता टीवी पर आकर कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने पार्टी की ऐसी बुरी गत कर दी है कि आने वाले चुनाव में हमारे हालत पतली हो जाएगी। इसीलिए जस्टिन ट्रूडो को समय रहते एक साइड हट जाना चाहिए, सरकार से इस्तीफा दें और आने वाले चुनाव में एक भी रैली ना करे, तभी संभव है कि हम कुछ कर पाएंगे, हमें लड़ाई का मौका मिल पाएगा चुनाव में, वरना हमारा पत्ता पूरी तरीके से साफ होना तय है। यानी कि जस्टिन ट्रूडो जो घरेलू राजनीति है ना, उससे ध्यान भटकाने के लिए भारत को यहां पर टारगेट कर रहे हैं। और इसलिए आप देखिएगा,
अभी जस्टिन ट्रूडो और जोकर वाली हरकत करेंगे। कैसे? भारत पर छोटे मोटे प्रतिबंध लगाएंगे जिससे कि और ज्यादा ध्यान भटके और लोगों का ध्यान विदेश नीति पर ज्यादा हो, ना कि घरेलू नीति पर। लेकिन क्या इससे फायदा मिलेगा? वो तो आने वाला चुनाव ही बताएगा।